back to the channel. Welcome back to the Python for Beginner course 1 classes 8. जी हाँ, आज हमारा डे 8 है. और आज हमारा जो टेबल ऑफ कंटेन है वो देखो. आज हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट. अरे यार, ये कंडीशनल स्टेटमेंट तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है. सच में मजा आने वाला है. देखो कैसे मजा आने वाला है. अगर मैंने तुम्हें एक कंडीशन दी, मैंने बोला राहुल सुनो यार, अगर तुम कल कॉलेज जाओ, तुम कल कॉलेज जाओ तो मुझे एक मिस कॉल मार देना, एक मैसेज कर देना. ओके, मैसेज कर देना ओके का. ठीक है. मैंने अभी राहुल को ये बोला है. क्या बोला मैंने? राहुल सुनो यार, अगर तुम कॉलेज जाओ तो मुझे एक मैसेज कर देना ओके का. अब मैं बोल रही हूँ कि यही वाला जो मैसेज है आपको, ये आपको प्रिंट करवाना है. तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, आप तो बस इसमें एक काम करो, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज कर लो. पर मैंने क्या बोला है, जरा अच्छे से तो सुनो. मैंने क्या बोला? मैंने बोल रही हूँ कि राहुल जाएगा तो ही मैसेज करना, वरना कुछ मत करना. तो इस केसेस में जहां पर आपको कंडीशन लगाना पड़ती है, तो मैंने कंडीशन दे दी कि आपको कब प्रिंट करवाना है ओके मैसेज. आपको ओके मैसेज तब प्रिंट करवाना है जब राहुल 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 कहाँ जाए? कॉलेज जाए, तभी प्रिंट करवाना है. अगर वो कॉलेज आएगा तब. तो इस केस में क्या यूज होता है? इस केस में यूज होता है आपका इफ कंडीशन. जी हाँ. अब वो कैसे यूज होगी? सबसे पहले पता करो राहुल जाएगा कि नहीं. तो थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने राहुल ने यस बोल दिया है. ठीक है, तो आप कैसे यूज करोगे इसको? अब इधर आ जाओ जरा. VS कोड पे बताती हूँ आपको मैं. कंट्रोल प्लस प्लस कर रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं इफ कंडीशन. इफ कंडीशन पढ़ रहे हैं. मैंने क्या बोला है कि राहुल कॉलेज जाए तभी. तो राहुल नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें लिखा यस. थोड़ी देर के लिए मान लो कि राहुल कॉलेज जा रहा है. ठीक है, यस का मतलब है. अब मैंने क्या बोला? इफ अगर ये जो राहुल है डबल डबल इक्वल्स टू में उसने यस बोला है, तभी यहाँ पर प्रिंट करना. क्या प्रिंट करना? ओके. ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं. ये हो गया आपका रन. आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ओके प्रिंट हो गया. अब देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो मैंने राहुल से यस बुलवाया था ना, इसको एक इनपुट फंक्शन मान लेते हैं. ठीक है, ये इनपुट फंक्शन मांगा और इसमें बोला राहुल if you are going to college tomorrow say yes. ओके. ठीक है, ये हम राहुल से ही पूछ रहे हैं पूरा के पूरा. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. देखो क्या बोला? राहुल इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज टुमारो से यस. ठीक है, ये हम राहुल से पूछ रहे हैं. अब याद रखना, जब भी आप ये वाला लेते हो तो आपको ये वाला यूज करना पड़ता है. यस में आप यूज करोगे. ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं. रन करवाएं? ठीक है. देखो, राहुल इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज टुमारो से यस. अब इन्होंने पूछा, मैंने बोला नहीं, नहीं जाना राहुल को. तो कुछ प्रिंट हुआ? कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था. मैंने इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि कुछ और भी करना है, अगर तुम नहीं जाओ तो नहीं. इसीलिए यहाँ पर बस एक कंडीशन हुई. अगर वो यस लिखता, अगर वो यस करता, यहाँ पर फिर से रन करते हैं इसे. अगर वो यस लिख देता, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने यस, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए. अब देखो क्या प्रिंट होना चाहिए फिर? ओके. ओके प्रिंट हो गया, मैसेज प्रिंट हो गया ओके का. अब देखो, पर अगर ये वाला यस लिख दिया तो राहुल ने, इसलिए आप यहाँ पर लोअर केस लगा दोगे. आपको मैंने पहले भी सिखाया था. ये लोअर केस मेथड क्या करती है स्ट्रिंग की? जो भी राहुल ये वाला यस भेजे, कौन सा ये वाला यस भेजे राहुल, या फिर ये वाला यस लिखे, या फिर वाई ES वाला यस लिखे, या फिर
ये ऐसा वाला यस लिखे, हर चीज को ये लोअर केस में कर देगा, किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा वाला यस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम हमारी कंडीशन को आराम से चेक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इफ कंडीशन समझ में आई, कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ओनली वन कंडीशन होती है, व्हेन वी हैव ओनली वन कंडीशन। कैसे लिखोगे, व्हेन वी हैव ओनली वन कंडीशन, जब एक ही कंडीशन होगी तब आप इफ कंडीशन यूज करोगे। अब मैंने इससे क्यों बोला, क्योंकि और भी होते हैं, और भी होते हैं मतलब कि अगर मैंने आपको बोला कि आप चेक करो, क्या चेक करो, कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप वोटिंग काउंट कर रहे हो, ठीक है, वोटर चेक कर रहे हो, वोटर की एज, आप बोलोगे यूजर से एज इंटर करो, इंटर करो, उसने बोला अगर एज, अगर एज, अगर एज 18 है या 18 से ज्यादा है, तो क्या करो आप, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एज, ठीक है, यहाँ पर एज लिख देते हैं। ये मैंने आपको कंडीशन दे दी, अगर 18 से बड़ी है एज और 18 इक्वल टू है तो ये कर देना, नहीं तो, नहीं तो क्या बोलना, बच्चों को बोलना नहीं अभी आप वोट नहीं दे सकते हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं तो क्या लिखना है, नहीं तो प्रिंट करवाओ, करवाओ, नो यू कांट वोट। समझ में आ रहा है आपको, तो इसमें आप देखो जरा गौर से कि ये वाली कंडीशन तो पूरी बन जाएगी इफ से, पर इस कंडीशन का क्या करें, ये भी तो कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो इस केस में आप यहां यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, यहां यूज करते हो इफ एल्स। ठीक है, चलो अब इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं हम कमेंट, और अब इधर आ जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इफ एल्स देख रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे देखेंगे, इफ कंडीशन लगाई, अगर वोट, वोटर क्या है आपका, बड़ा है वोटर की एज, सॉरी एक काम करते हैं, एज नाम का एक ले लेते हैं इनपुट, एज अगर हमारी वोटर की 18 है और 18 से बड़ी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंट करवा देना है यू कैन वोट। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगता है, यहाँ पर एल्स पार्ट आता है, अगर इफ पार्ट फॉल्स हो जाता है, इफ इट इज फॉल्स, क्या बोला मैंने, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ वाली, इफ वाली, तब क्या होता है, तब आपका रन होता है एल्स पार्ट। ठीक है, तब एल्स पार्ट चलता है, नहीं तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यू कांट वोट। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब चलो एज हम ले लेते हैं एज एन इनपुट, ये लो इंट लिया, इनपुट लिया, यहाँ पर लिखा इंटर योर एज। चलो अब इसको रन करते हैं, रन करो फाइल को। अब उसने हमसे क्या मांगा, एज मांगा, जब हमने इसको रन करा तो इंटर योर एज, मैंने डाली 18, उसने क्या प्रिंट करा, यू कैन वोट। अब अगर मैं इसको फिर से रन करती हूँ और इस बार मैं एज डालती हूँ 16, ठीक है 18 से कम है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, यू कांट वोट, यू कांट वोट प्रिंट करा उसने। अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए हम एक और कंडीशन चेक करते हैं कि अगर 18 से ज्यादा एज है, फॉर एग्जाम्पल 30, तो क्या प्रिंट आ रहा है, यू कैन वोट प्रिंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने प्रिंट करा, ये क्या प्रिंट करा उसने, उसने प्रिंट करा यू कैन वोट, क्या प्रिंट करा उसने, यू कैन वोट, इतना। और जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने क्या प्रिंट करा, ये वाला यू कांट वोट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इफ और एल्स कब यूज करते हो, व्हेन यू हैव टू और मोर कंडीशन, टू और मोर कंडीशन। अब मैं मोर क्यों बोल रही हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मान लो आप यहाँ पर टू ही लिखो,
2 कंडीशंस होती हैं जब आपके पास, जब आप इफ एल्स यूज करते हैं। ऐसा हुआ तो ये कर लेना, नहीं तो फिर भाई ये कर लेना, सिंपल। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ, ये हो गया आपका इफ एल्स खत्म। अब इधर आ जाओ किस पे, इफ इलिफ पर। इफ इलिफ क्या होता है, देखो इफ इलिफ क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ग्रेडिंग सिस्टम, क्या है मेरे पास, ओके यहाँ आ गए, क्या है मेरे पास यहाँ पर, ग्रेडिंग सिस्टम है। मैंने बोला कि अगर बच्चे के मार्क्स 75 से लेकर 80 के बीच में है, 80 ज्यादा हो गया, 90 के बीच में है, तो भाई उसको क्या दे देना, उसको प्रिंट करवा देना आप ए ग्रेड, ठीक है। और अगर बच्चे के मार्क्स 90 से लेकर 100 तक के जा रहे हैं, ओ माय गॉड लगता है मैं कुछ ज्यादा बढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप प्रिंट करवा दो कि क्या ए प्लस मार्क्स, क्या प्रिंट करवाओगे आप, ए प्लस। एज इट इज अगर 75 से नीचे है, मतलब 60 से लेकर कितना, 60 से लेकर बच्चे के मार्क्स 75 तक के जा रहे हैं, तो आप प्रिंट करवा दोगे क्या, आप प्रिंट करवा दोगे सिंपली बी, ठीक है। और नीचे आ जाओ कि अगर बच्चे के मार्क्स कितना 50 से लेकर, एक मिनट बी प्लस होना चाहिए, हाँ बी 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 सॉरी, अगर 50 से लेकर 60 के अंदर है तो आप प्रिंट करवा दोगे क्या, प्रिंट करवा दो आप सी, ठीक है। और अगर 60 से नीचे है मार्क्स, 60 से कम है मार्क्स आपके बच्चे के, सॉरी 50 से, माय बैड, 50 से कम है आपके मार्क्स बच्चे के, तो आप सिंपली प्रिंट करवाओ फेल। अब बताओ मैंने आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ मैंने आपको कंडीशन दी है, मैंने आपको कंडीशन दी है 1 2 3 4 5 कंडीशंस दे दी टोटल, कितनी, टोटल 5 कंडीशंस। अब मुझे ये बताओ कि ये 5 कंडीशन है, अब इसमें आप क्या यूज करोगे, 5 कंडीशन है और इसमें से कोई एक ही ट्रू होगी, इसमें से कोई एक ही ट्रू ही होगी। तो इस केस में आता है, यहां पर रोल आता है आपका किस चीज का, इफ इलिफ का, जी हाँ इफ इलिफ का यहां रोल आता है, समझ में आया। तो अब कैसे बनेगी इफ इलिफ की कंडीशन, तो इधर आ जाओ वापस से, अब कंडीशन कैसे बनेगी, आपको यूज किसका करना है, इफ। सबसे पहले तो आप चेक करो क्या कि बच्चा जो है आपका, अगर आपके बच्चे के मार्क्स बड़े हैं, किससे बड़े हैं या इक्वल हैं, किससे, 90 से, तो सीधे डायरेक्ट प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, ए प्लस, ठीक है, बढ़िया बहुत अच्छा काम करा है आपने। फिर आप लोगे इलिफ, इलिफ का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, तो फिर आप बोलोगे यार मैम फिर एल्स क्यों नहीं ले लेते हैं, तो एल्स हमेशा याद रखना कि एल्स आपका कंडीशन स्टेटमेंट में सबसे आखिरी कंडीशन होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, और जहां पर कोई आप कंडीशन भी नहीं लगाते हो। जैसे कि अगर आपको याद हो कि हमने जब एल्स यूज करा था तो हमने सीधे डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करवा दिया था, कैसे, यहाँ पर हमने इफ लिया था, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन डाल दी थी, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाया था, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, राइट, तो हमने सीधे डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दिया था, क्या प्रिंट करवा दिया था, यू कांट वोट। तो एल्स हमेशा कंडीशन नहीं लेता है, एल्स बस ये बोलता है कि अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी तो मैं बस मेरा पार्ट प्रिंट कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फिर यूजर ने क्या डाला है, समझ में आया। इसीलिए आप इलिफ का यूज करते हो, इलिफ कंडीशन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लिया और अब मैंने क्या बोला, एक तो 90 से बड़ा हुआ तो ये 90 के इक्वल हुआ तो आप ए प्लस बोला, तो मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि इधर देखो जरा, मैंने इधर क्या बोला था, हाँ कि 75 तक के आया, 75 क्या उसमें आया, तो आपको क्या लिखना है, 75 से
ऊपर है या 75 से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दोगे क्या, आप प्रिंट करोगे 8। ठीक है, ये प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक कर देते। अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे कंडीशन दी है 75 से ऊपर, तो 90 भी तो 75 के ऊपर होता है, पर अगर 90 हुआ तो वो पहली कंडीशन में यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और ए प्लस पास कर देगा। ठीक है, और अगर 90 से कम है मार्क्स तो सीधे डायरेक्ट वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, और 75 से क्योंकि बड़े हैं मार्क्स तो वो ए कर देगा प्रिंट। एज इट इज आप एक और इलिफ कंडीशन लोगे, ये लिया आपने, यहाँ पर आपने मार्क्स डाले और आपने क्या बोल दिया कि अगर 60 से ऊपर है मार्क्स, 60 से ऊपर है, नहीं एक काम करते हैं उसको 60, हाँ 60 से ऊपर है, तो आपने क्या बोला कि आप प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, आप बी। ठीक है, फिर आपने एक और इलिफ लिया। अब आप बोलोगे अभी इलिफ क्यों, किसी को सी नहीं आ सकता है ना, तो आप बोलोगे कि सी कब लिखना, जब 40 से ऊपर हो मार्क्स, तो यहाँ पर प्रिंट में आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। और अगर इससे भी नीचे दोगे क्या, सीधे डायरेक्ट आप, हाँ फेल। ठीक है, चलो अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये लिया, कोड को रन कर दिया, ओके। मार्क्स मांगे, मैंने बोला 90, ए प्लस, प्रिंट हो गया। फिर से इसको रन करते हैं, इस बार हम बोलेंगे 75। ठीक है, मार्क्स मांगे, हमने लिखा 75, ए आ गया। अब हम लिखते हैं 65। ठीक है, ये लिख दिया 65, बी आ गया, ओके। अब लिखते हैं हम 35। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 30, एक काम करते हैं 39 लिखते हैं। फेल आ गया, एक मार्क्स कम था लेकिन फिर भी फेल दिया, क्यों, क्योंकि 40 तक की कंडीशन लगाई है आपने। अब देखो, अब एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 50। ओके, ये लिख दिया आपने 55, सी आ गया। तो इस तरह से कंडीशन, पहले उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, इसने बोला, क्या बोला, फॉल्स, फॉल्स बोल दिया, तो फिर वो ये वाली कंडीशन चेक करने गया, इसने भी जब फॉल्स बोल दिया तो फिर उसने तीसरी कंडीशन चेक करी, इसने ट्रू बोल दिया, तो उसने ये प्रिंट कर दिया और यहीं के यहीं आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। पर अगर ये भी फॉल्स बोल देता, ये भी आपको फॉल्स बोल देता, तो फिर वो नीचे वाली कंडीशन ट्रू करता, चेक करता। मतलब लूप कैसे स्टार्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है आपका कंडीशन स्टेटमेंट, इस तरह से एक 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 एक, टॉप टू बॉटम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।